करते हैं कि परमेश्वर खुदावन ने आज का यह विशेष दिन और प्रभु का दिन हमारे जीवन में दिया है। आज सर्विस ऑर्डर इस प्रकार है। शुरुआती दुआ सिस्टर एमा को जो और उसके बाद हम हिम गाते हैं। रिस्पॉन्सिव रीडिंग साम्स 138 छोटी बड़ी चिंता इंटरसेसिव प्रेयर मध्यस्थी की दुआ सिस्टर खुद सुनता प्रेज एंड वर्शिप दुआ स्तुति आराधना का जो समय है मेरे शारोन राउत साथ एंड सदा एंजल आज के लिए जो मनन के लिए जो स्क्रिप्चर या बाइबल पैसेज दिया गया है वो नीतिवचन उसका चौथा अध्याय और उस पर हम गौर करते हैं। और चौथा अध्याय के वचन सिस्टर सीमा डिसूजा पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन पर हम गौर करते हैं और उसके बाद ऑपरेटरी सॉन्ग किसी को विशेष गीत गाना हो। जब ऑपरेटरी प्रेयर रिटन बाय मिस्टर मसीह। जीवन रहे अनाउंसमेंट जो आने वाले सप्ताह के जो भी सूचनाएं हैं सेक्रेटरी द्वारा दी जाएगी और इसके पास कुछ टेस्टिमनी गवाह या खुदावन को शुक्रगुजारी करनी है ताकि उनके लिए कुछ मिले वक्त दिया जाए। आइए इस समय हम शुरुआती दुआ करते हैं। उसकी कृपा सदा मेरे साथ सदा उसकी कृपा सदा जिस दिन भी मैं याद करूं उसकी कृपा का प्रतीक हूँ मेरे कैसा पिला मन में वो देता आनंद
मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश में करता बयान। बारी बारी से पढ़ते हैं। साम्स नंबर 138, भजन संहिता 138, और इंजन मान्य आगे अगर अगुवाई करें। Psalms 138। परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना है। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर मुख करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम के अधिक मधुर कर दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बरदाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को धूर्त से नहीं जाता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। खुदा का कलाम जो सुंदर है और पहले वचन में है, जिस प्रकार भजन करते कहते कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी तेरा भजन और गाऊंगा। और आखिरी पद कहते हैं कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। इस समय हम कुछ पल प्रार्थना में बिताएंगे। खुदा परमेश्वर ने जो हमारा परमेश्वर जिसने हमें निर्मित की, अलग अलग प्रार्थना विनती हम परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। और सिस्टर नीलिमा पेचक आगे आकर दुआ करेंगे। लेट्स प्रे फॉर संपूर्ण जगत के लिए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर खुदावंद ने जो शांति प्रस्तावित करने वाला परमेश्वर है, सो लेट अस प्रे फॉर द पीस ऑफ एंटायर वर्ल्ड, एंटायर यूनिवर्स। हम भारत देश को इंडिया को खुदा के हाथों में सौंपते हैं, और राष्ट्रपति, पंतप्रधान तथा हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों को खुदा के हाथों में हम सौंपेंगे। और परमेश्वर खुदावंद उन्हें अगुवाई करे, और परमेश्वर ने उन्हें चुना है, और खुदा उनको सुरक्षित और हर एक उनके निर्णय लोक और देश हित में हो, उस बात के लिए हम दुआ करते हैं। इस विशेष दिनों में अच्छी बात है, बारिश आ रही है, लेकिन कई अनाज या खेती या किसान करने वालों को जो भी जो जल्द से पानी आने से वजह से जो भी हानि हो रही है, हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर उन्हें अगुवाई और प्रावधान करे। हम दुआ करते हैं विशेष भारत देश के हर एक राज्य, शहर और गांव को परमेश्वर के हाथ में हम सौंपते हैं। हम विशेष इस समय हमारे देश के भीतर तमाम जो क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस है तथा अन्य संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट हो, निम्न गवर्नमेंट हो, परमेश्वर खुदावंद हर एक को अगुवाई करने के लिए विशेष मार्गदर्शन करे। तो इन तमाम प्रार्थना विनती को खुदा के हाथ में सौंपते हैं। अगले सप्ताह में अपने जो कार्यक्रम होंगे, उस कार्यक्रम को भी हम खुदा के हाथों में सौंपते हैं। अन्ना भोजन खिलाने की बात हो या अन्य योजनाएं हमने जो की है, उन तमाम योजना खुदावंद परिपूर्ण करे, उस बात के लिए हम दुआ करें। हम विशेष दुआ करते हैं, याद करते हैं सिस्टर सिस्टर कला जो सिस्टर सीमा लकड़ा उनकी भाभी लगती है, वो उनको पिछले दफा मिला ऑलरेडी ग्रुप में मैंने लेट्स रिमेंबर हर सो दैट गॉड इज जवाहर राफा इज अ हीलर।
परमेश्वर खुदावन हम हर एक की दुआ सुनता है उनके लिए, तथा भाई रितेश नाउ इज ऑल राइट बट प्रे फॉर हिम, इवन सिस्टर एमा, उनके लिए भी बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआ कीजिए। और इन तमाम बातों को हम खुदा के हाथों में सौंपते हैं। आइए हम दुआ करते हैं और सिस्टर नीलिमा आगे आकर अगुवाई करेंगे, और हम भी इन तमाम प्रार्थना विनती को अपने अंतःकरण और हृदय में हम मन से इन प्रार्थना विनती खुदा के चरणों में रखते हैं। Let us pray. Dear God, thank you for this beautiful morning, and bless each and every one of us who are present here. We would like to pray for the country, concerned person who are there in their position to take right decision for each and every citizen of India. Lord Jesus, they will ठीक है, इस समय हम कुछ गीत गाकर खुदा की हम सन्ना करते हैं, और रिंजन और शारोन आगे आकर इस समय गाने में वर्शिप गीत स्टार्ट करते हैं। खुदा की महिमा के लिए हम एक के बाद एक गाना गाएंगे। पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है
गाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। गाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। हीरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया।
स्तुति महिमा प्रशंसा यीशु मेरा रक्षक वचन पढ़े हैं जो भी हमने गाना गाए हैं खुदा इसके द्वारा कहीं ना मुझे कोई कमी यस खुदा परमेश्वर नहीं जितना भी हमने समय बिताया है आपकी अगुवाई हर छोटी बड़ी चिंता आगे का समय और हम सबके जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर Once again, thank you, Lord God, for your loving kindness, for your mercies, and for your faithfulness. Master, we thank you. We commit the rest of the time. के लिए लिया गया है नीति वचन उसका 4 अध्याय और 1 से लेकर 9 पर 1 to 9 सिस्टर सीमा डिसोजा पढ़ेंगे। आँख से आंसू गिर गए सुख शांति मिली नीति वचन इसका 4 अध्याय 1 से लेकर 9 बुद्धि के लाभ। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़ना, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा बनेगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसी की बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उसे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। तो इस कुछ सप्ताह से हमने जिस प्रकार नीति वचन को गौर किया है, और आज 4 अध्याय में हम है। एक कहानी में कहता हूं कि एक छोटी सी स्टोरी। अ फादर एंड सन वंस वेंट ट्रेकिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। एक पिता और अपना पुत्र, उसका पुत्र एक घने जंगल के और जंगल से जा रहे थे। एंड देन दे ऐसी जगह पे आए, दे केम टू वन जंक्शन। इस प्रकार की चौक या वहां के 2 रास्ते थे, और उसके पिता को लड़के ने पूछा, 2 रास्ते हैं वहां पे, एक जो स्मूथ है, चौड़ा है और कई लोग जा रहे हैं वहां पे, और एक दूसरा रास्ता था वो छोटा था। और हम गौर करते हैं उसमें जिस प्रकार एक बोर्ड लिखा था कि ये रास्ता कठिन है, समस्याएं हैं, लेकिन जिस जगह ये रास्ता सही जगह जाएगा। जब पुत्र ने पिता से पूछा कि कौन से मार्ग से जाएंगे, और पिता ने कहा हम इस कठिन रास्ते से जाएंगे, और उस रास्ते से वो निकल गए। और निकल जाने के बाद जब वो आगे गए, कुछ कठिन परिश्रम, चढ़ान उतार और जो भी खाई, तमाम दिक्कतों के बाद वो ऐसी जगह पहुंचे, उस चोटी पर पहुंचे जंगल के और उस माउंटेन के। वहां से जो नजारा उन्होंने देखा, जिस जगह की वो अपेक्षा कर रहे थे, जो दृश्य की अपेक्षा कर रहे थे, एक सुंदरता को देखने के लिए उस जगह पे वो पहुंचे। कहीं न कहीं हम गौर करते हैं यहाँ पे कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, पर अंत में लाभकारी होता है। The right path is not always the easiest, but it is worth। सही मार्ग। तो हम गौर करते हैं
जब हम सही मार्ग से जाते हैं, बावजूद चढ़ान उतार तकलीफें मुश्किलें आती है, लेकिन वो सही मार्ग का अंत बेहतर होता है। आसान मार्ग का अंत जो ये है, उसका अंत इतना अच्छा नहीं होता जितना हम अपने जीवन में सोचते हैं। तो आज का जो शीर्षक है वो इस प्रकार है, द पाथ ऑफ विजडम। जब हमने नीति वचन की शुरू के बारे में देखा था कि नीति वचन ये संपूर्ण किताब किस बात पर है, और मैंने उसी समय कहा था कि ज्ञान, बुद्धि, समझ, ये 3 बातों पर 31वां अध्याय तक ये तमाम बातों में उसी बात पर गौर किया है। और आज हम गौर करते हैं यहाँ पे 1 से 9, 10 से 19 और 20 से लेकर आगे पद तक 27 तक, ये तमाम तीन अलग अलग भाग है। और इन 3 भागों में कुछ बातों को हम गौर करते कि वी विल डू सम ऑब्जर्वेशन। व्हाट डज द टेक्स्ट से, कि ऑब्जर्वेशन यानी यह जो वचन है वो हमें क्या बतलाती है। सो प्रोवर्ब्स 4 इज स्ट्रक्चर्स लाइक अ हार्टफेल्ट मैसेज फ्रॉम फादर टू हिज सन। यह उस प्रकार का बात है कि अपने उधर ही राइट से तो हम गौर करते हैं यहाँ पे जो 3 प्रकार 1 से 9 पद में कॉल टू रिसीव विजडम, एक पिता अपने बच्चे को ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आह्वान देता है, बुलाता है। 10 से लेकर 19 पद में हम देखते हैं कि कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पाथ ऑफ द राइचस एंड द विकेड। इवन भजन संहिता 1 में भी उस प्रकार का जिक्र है ना, धन्य है वो पुरुष। Psalms 1 also talks about 2 ways, 2 रास्ते, 2 मार्ग के बारे में, 2 पाथ के बारे में, धर्मी और दुष्ट के मार्ग के अंतर को बतलाता है। जब हम 10 से लेकर 19 पद को देखते हैं, और 20 से 27 पद में अर्जिंग टू गार्ड द हार्ट एंड लिविंग राइटली, एक पिता अपने बच्चे को कहता है कि अपने मन और हृदय की रक्षा कर और धर्म में जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा को बताता है। तो यहाँ पे उस बात को हम देखते हैं जो मुख्य 1 से लेकर 27 पद में क्या कह रहा है, गेट विजडम, ज्ञान को प्राप्त कर, एंड अंडरस्टैंडिंग, दिस 2 वर्ड्स आर रिपीटेडली। अगर हम देखते हैं बुद्धि और समझ, ये 2 ही शब्द बार बार 1 से एंटायर चैप्टर 4 में हम गौर करते हैं। विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप पढ़े हो, आई डोंट कितने दफा आया होगा वहां पे, बुद्धि और समझ की बातें बार बार इसका जिक्र, उल्लेख यहां पे कहा है। हम गौर करते हैं मार्ग, हृदय, मुख, नेत्र और पैरों की छवियां का यहाँ पे सोलोमन राजा यहाँ पे गौर कर रहा है कि पाथ यानी मार्ग, हृदय, मुख, अपने मुख से निकलने वाले शब्द, नेत्र, अपने आंखों से हम किस प्रकार हमारे आंखें का इस्तेमाल करते हैं, और अपने पैर, our legs, our feet, कहां पे हम जाते हैं। सो पाथ, हार्ट, माउथ, आईज एंड फीट, ये तमाम इमेजिनेशन यहाँ पे सोलोमन राजा बतलाता है। हम गौर करते हैं ये तमाम बातें यहाँ पे जिक्र के इस वचन, ये वचन एक पिता पुत्र को दे रहा है, हम हर एक के लिए हाउ वी कैन इंटरप्रेट, हमारे जीवन में हम देखते कि इसको कैसे हम समझे। तो देखिए 1 से लेकर 9 पद में ऑलरेडी जो पढ़ा है, which talks about wisdom as a legacy, ज्ञान या समझ एक विरासत के रूप में सुलेमान कह रहा है। So Suleiman recalls his father's teaching, possibly David राजा, the king David के द्वारा, and how he gave to his children, किस प्रकार वो अपने पिता के ज्ञान जो मिला है वो अब खुद ने प्राप्त किया और खुद सोलोमन राजा अपने बच्चों को दे रहा है। इफ वी रीड ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 6 and 7, कोई कभी पढ़े अगर जिससे मिला तो, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय है 6 से लेकर 7 पद। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 6 to 7,
which speaks about the passing wisdom reflects the biblical model of generation discipleship. और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन को बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। तो हम गौर करते कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को और हम गौर करते कि तमाम इज़राइलियों को इस बात को कहा कि जो भी आज्ञा मैंने आपको दी है आप समझकर ज्ञान प्राप्त कर वो अपने सीमित नहीं अपने बच्चे और बच्चों को बताए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सोलोमन राजा उस बात को बता रहे कि whatever I have received from my father, मेरे पिता के द्वारा जो शिक्षा मुझे प्राप्त हुई मैं अपने पुत्र को दे रहा हूं। तो यहाँ पे हम गौर करते हैं उस प्रकार की बातें जो 1 से लेकर 9 पद में उन तमाम बातों का हमने जो ऑलरेडी पढ़ा है। और इसलिए सोलोमन राजा इस प्रकार लिखता है कि हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा सुन और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। यहाँ सोलोमन राजा अपने माता पिता का जिक्र कर रहा है और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा। तो तमाम बातें यहाँ पे हम गौर करते कि एक पिता दाऊद के द्वारा सोलोमन राजा ने प्राप्त किए और अपने बच्चे को बता रहा है। 10 से लेकर 19 पद में भी तो 1 से 9 में उस बात का जिक्र है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, पिता की समझी हुई बातें समझकर अपने बच्चों को सिखाना। कितने लोग अपने जीवन में अमल करते हैं, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द पेरेंट्स, और अपने बच्चों को हम सिखाते हैं। पहली बात हमने सीखे हैं तो हम बताएंगे। कई लोग सीखते हैं लेकिन बताते नहीं, कोई लोग सीखते नहीं तो बताएंगे क्या। सो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस है यहाँ पे। दूसरी बात हम गौर करते हैं यहाँ पे 2 पाथ्स। सो वर्सेस 10 to 19 2 बातों का जिक्र किया है। द वे ऑफ द राइचस ग्रोज ब्राइटर, धर्मियों का मार्ग उजियाला की ओर ले जाता है। द वे ऑफ द विकेड लीड्स टू डार्कनेस, और लिखा है कि दुष्टों का मार्ग मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। सो यहाँ पे बिब्लिकल या बाइबल की जो ब्रॉडवेज है ना, यीशु मसीह अपने सेवा कार्य में उन 2 बातों का जिक्र करता है, चौड़ा मार्ग, और हम गौर करते हैं कि जो छोटा मार्ग है ना, मत्ती रचित सुसमाचार 7, 13 और 14 वचन में अगर हम गौर करते हैं, पढ़िए किसी को मिला तो। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 13 to 14। सफेद फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सफेद है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते कि सोलोमन राजा उस बात को 10 से लेकर 19 पद में वही बात अपने पुत्र को सिखा रहा है और कहते कि हे मेरे पुत्र मेरी बात कर सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी, चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे उसे न छोड़ दे, उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरे जीवन है। दुष्टों के बाट में पांव न धरना और न बुरी लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई और रोटी खाते। तो यहाँ हम देखते हैं कि 19 से जो वचन का जिक्र है 10 से लेकर 19 पद में उस बात का जिक्र है। When we come to 20 to 27, 20 से लेकर 27 जो आखिरी है, guard the heart, अपने हृदय को रक्षा कर, अपने हृदय की रक्षा कर। डायरेक्ट लाइफ, हृदय हमें जीवन की दिशा
तय करने के लिए अगुवाई करता है। यहाँ पे इवन यीशु मसीह मत्ती 15:19 में जिस प्रकार कहते हैं कि मन से बुरे विचार निकालने के लिए अगुवाई करता है। जीसस कहता है कि आउट ऑफ हार्ट कम इविल थॉट्स, अपने हृदय से वो मन के बुरे ख्याल आते हैं। व्हाट वी अंडरस्टैंड, तो हम गौर करते हैं कि जिस प्रकार हमने ऑब्जर्वेशन किया और दूसरी बात इंटरप्रिटेशन की, इसका मतलब क्या होता है। बिब्लिकल थियोलॉजिकल इंसाइट्स क्या कहते हैं, थियोलॉजिकल थीम या थियोलॉजिकल बातें, धर्मशास्त्र की बातें क्या बताती है कि विजडम एज अ डिवाइन एंड प्रैक्टिकल, ज्ञान एक ईश्वरीय ज्ञान जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो हमें व्यवहार में, जिंदगी में, जगत में जीने के लिए अगुवाई करता है। सो विजडम इज फ्रॉम गॉड, बुद्धि परमेश्वर के द्वारा है। परमेश्वर की बुद्धि और वचन की जो हम सीखते हैं, दैट शेप्स अवर हार्ट, हमारे हृदय को वो सही रूप या सही रूप देता है या आकार देता है। तो हम गौर करते कि बाइबल की शिक्षा या परमेश्वर के वचन हमारे हृदय को सही आकार देता है। The teaching from the scripture shapes the heart of people, हमारे हृदय को बेहतर बनाता है। और हम गौर करते हैं यहाँ पे द पाथ ऑफ द जस्ट, धर्मी का मार्ग हमें क्या बताए थे कि जैसे भोर का प्रकाश यह और अधिक चमकता है। हमारे जीवन में इस चौथे अध्याय को हम किस प्रकार आत्मसात करते हैं, अलग अलग बातें में, वैयक्तिक रीत्या, पर्सनली हाउ यू टेक दिस स्क्रिप्चर। Proverbs chapter 4, am I walking on the path of wisdom or I am wandering in this world? हम हर एक के लिए वैयक्तिक जीवन के लिए प्रश्न है, क्या मैं ज्ञान के मार्ग पर चल रहा हूं या इस जिंदगी, इस संसार में भटक रहा हूं। हम हर एक के लिए प्रश्न है वैयक्तिक रूप में। लेकिन हम इसी अध्याय को पारिवारिक रूप से अगर गौर करते हैं, एज अ फैमिली, am I teaching God's wisdom to my children? ये दूसरा प्रश्न हम अपने जीवन को पूछते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की शिक्षा को जो हमने सीखी है, क्या हम हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं। दैट इज चैलेंज टू एवरी फैमिली, वैयक्तिक में, वैयक्तिक के लिए। लेकिन हम परिवार के माध्यम से इस वचन को देखते हैं तो प्रश्न है कि क्या हम जो ज्ञान प्राप्त वचन से किया है, क्या हम अपने बच्चों को दे दें। एज अ चर्च व्हाट वी लर्न, कलीसिया के माध्यम से हम सीखते हैं, आर वी डिसाइपलिंग हार्ट्स और जस्ट माइंड्स। हम केवल मन को ही नहीं पर हृदय को भी शिक्षा दे रहे हैं ना, हृदय और मन। तो हम जो शिक्षा दे रहे हैं, जो भी शिक्षा हम सीख रहे हैं कलीसिया में, क्या हम सुनकर इस कान से जा रहे हैं, लेकिन क्या हम हृदय के गहराई से उसको सीख रहे हैं, वो काफी मायने रखता है। एज अ कलीसिया, एज अ चर्च, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 हमें उस बात को अगुवाई करता है। समाज में हम रहते हैं, एज अ सोसाइटी में, समाज में, डू वी रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ क्राइस्ट इन आवर डेली लाइफ, व्हाट वी लर्न। ये प्रश्न हम हर एक के लिए एक सामाजिक तौर पर प्रश्न है कि क्या हम अपने दैनिक जीवन में मसीह की ज्योति को दर्शा रहे हैं या नहीं, अपने जीवन द्वारा, वैयक्तिक, पारिवारिक, कलीसिया के माध्यम से तथा सामाजिक माध्यम से, इन पर्सनल, इन फैमिली, इन चर्च लाइफ एंड सोशल लाइफ। 4 अलग अलग, हर एक व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित है। वी गो थ्रू ऑल दिस डिफरेंट एरिया। हमारे वैयक्तिक के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए और समाज में हम रहते हैं। इन तमाम बातों के लिए हम किस प्रकार इस वचन को लिए हैं। आज परमेश्वर हमें प्रोवर्ब्स 4 अध्याय से अगुवाई करता है। इस 4 अध्याय से अगर एक वचन हम लेकर उस पर अगुवाई करेंगे और प्रतिदिन एक एक पद को अपने जीवन में अमल करेंगे, यही परमेश्वर की इच्छा हम हर एक के लिए। अंत में एक कहानी मैं कहता हूं और फिर हम, एक कहानी इस प्रकार है। एक छोटे से गांव में एक
झरना था और जो झरना बड़े माउंटेन से बाहर निकलता था, और हम गौर करते कि पूरा गांव उस झरने का, उस जल स्रोत का पानी पीते थे जो ऊपर से आता था। एक दिन लोगों ने देखा कि पानी कड़वा और पानी गंदा हो चुका है। पूरे गांव में चिंता फैल गई और लोग सोच रहे थे कि पानी जो पीने के लायक है वो कड़वा और गंदा है, हम कैसे पिए। जब बुजुर्ग, जो वहां के बुजुर्ग लोग थे, एल्डर लोग थे, उन लोगों ने जांच की तो उन्हें यह पता चला कि किसी ऊपर जहां से पानी आता था, ऊपर से वहां किसी ने कचरा डाल दिया है, कुछ ऐसा गंदा डाल दिया है ताकि वो गंदा वहां से, जहां से पानी निकल रहा था और पूरे गांव को गंदा पानी मिल रहा था। तुरंत उन लोगों ने जहां से वो पानी आ रहा था उसको साफ किया और उसके चारों ओर बाड़ बना दिया। They put fencing so that nobody will put any dirt जहां से वो पानी आ रहा था। तो हम गौर करते कि कुछ ही पल के बाद उस गांव में जो पानी नीचे आ रहा था वो अच्छा पानी मिल गया, बहने वाला पानी। एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने वहां पे एक बात कही और कहता है कि यदि हम स्रोत की रक्षा करें तो पूरे गांव की रक्षा करते हैं। A wise elder man said, if we protect the source, we protect the whole village. If we protect the source, we protect the whole village. अगर हम जिसी प्रकार स्रोत को सुरक्षित रखते हैं तो पूरे गांव को सुरक्षित रखते हैं। जो वचन आज का वही है, जो वचन अगर वैयक्तिक, पारिवारिक, कलीसिया तथा समाज के माध्यम से अगर हम उसको फेंसिंग करके सुरक्षित रखते हैं तो वो तमाम लोगों को आशीषित करता है, हमारे घर में, हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में और हमारे देश में। तो परमेश्वर खुदावंद इस वचन के द्वारा हमारे को आशीष करे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और जो प्रश्न सबसे पहले हमने उस पर गौर किया था, एक पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत, क्या मैं ज्ञान के मार्ग पर चल रहा हूं या आज भी मैं इस जिंदगी के संसार में भटक रहा हूं। एक परिवार के लिए प्रश्न परमेश्वर कहता है, क्या मैं खुदा के ज्ञान अपने बच्चों को सिखा रहा हूं। ये प्रश्न हम हर एक के लिए है और कलीसिया के लिए भी प्रश्न कर रहे कि क्या हम केवल मन को नहीं पर हृदय को भी शिक्षा दे रहे हैं। हमारे हृदय को, हृदय के गहराई से क्या हम शिक्षा पा रहे हैं और समाज के लिए क्या हम अपने दैनिक जीवन में मसीह की ज्योति को दर्शा रहे हैं या नहीं। हमारा जीवन हम किस प्रकार बिता रहे हैं। हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर, हम शुक्रगुजार करते हैं इस वचन के लिए जो चौथा अध्याय जो ज्ञान की बातें हमें बताता है। हम शुक्रगुजार करते हैं परमेश्वर खुदावन, प्रभु हम हर एक को आपके दिव्य ज्ञान में चलने और अपने हृदय की रक्षा करने के लिए सहायता दे। लॉर्ड वी प्रे, हेल्प ईच वन ऑफ अस टू वॉक इन योर विजडम and guard our hearts in our daily life। तो खुदावन, हम उपस्थित हर एक को आपके चरणों में लाते हैं, जो इस वचन को सुने और उसको ग्रहण करके अमल करे, वो आपकी संतान कहलाते हैं। हम सिर्फ सुनने वाले न बने बल्कि ग्रहण और अमल करने वाले बने। तो हर एक को खुदावत आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जाते हैं अपना नजराना और स्तुति के परमेश्वर के भंडार में लाएंगे। यीशु बुला रहा, उस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे।
बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा। चोरी आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। हुआ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा। पर दुआ करते हैं भाई मिस्टर इंद्रपाल मसीह आगे आकर नजरना पर दुआ करें। प्रभु परमेश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, स्तुति और महिमा कर रहा हूँ प्रभु जी। आज के दिन के लिए तू सबको एकत्र किया है प्रभु, तेरी इच्छा है और तेरी मर्जी है। तूने सबको बुद्धि और ज्ञान दिया है प्रभु परमेश्वर, सबको एकत्र किया है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो आज के कार्यक्रम के लिए तेरे को धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु जी। दान के लिए भी सबने दिया है, उसको आशीष हो, वो उनको हर एक प्रकार की बातों में आशीष मिले प्रभु परमेश्वर। जाने में भी प्रभु परमेश्वर उनको आशीष देना प्रभु जी। प्रभु जी उनकी रोजी रोटी में बरकत दे और फिर उनको बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, जो भी आगे का समय तेरे हाथ में सौंपता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आमीन। Praise the Lord. लास्ट संडे का ऑफर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 30 मई को टाटा हॉस्पिटल में हम लोग चर्च की तरफ से लाइक मील प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जिसको भी वॉलंटियर करना है वो कर सकते हैं, और जैसे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन में या मतलब लाइक क्लिनिक सर्व करने के लिए जैसा ऐसा सब कर सकते हैं। और किसी को स्पॉन्सर करना है वो भी कर सकते हैं।
और उसके लिए भी आप लोग को अपना नाम लेना पड़ेगा कि आप लोग आएंगे उस दिन पे 30th ऑफ मे को शाम को। आई थिंक 5 o'clock यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि 6 o'clock उनका डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे होगा। और 6 जून को जो हम खेलगांव का विजिट करने वाले हैं उसके लिए भी आप लोग अपना नाम दीजिए जो जो आना चाहते हैं और जो आ रहे हैं। लाइक वी वांट टू ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस हिसाब से भी हम लोग को देखना है, तो जल्द से जल्द अपना नाम दीजिए। तो हम गौर करते कि अभी आज हम पॉटलक के लिए भी इकट्ठा हुए, पॉटलक लंच, और सभी ने दिस इज नॉट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट बट दिस इज स्क्रिप्चर speaks about this. If we read Acts chapter 2 verse 42 says, they devoted themselves to the apostle teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. And verse 46 says of Acts 2, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. तो हम गौर करते कि अर्ली क्रिश्चियंस जो प्रथम सेंचुरी, they often share their meals to build unity, एकता के लिए, and deepen their relationships in the faith community. तो हम गौर करते इसका मकसद है पॉटलक का कि हमारी एकता और हमारी सहभागिता को प्रथम सेंचुरी से लेकर अब तक और जब तक खुदा का आगमन न होता। इतना ही नहीं, जिस प्रकार आने वाले दिनों में जो हम भोजन, जेनरसिटी एंड शेयरिंग का जिक्र कर रहे थे, 1 Corinthians chapter 11:20-22 says, Paul criticized the Corinthian church for not waiting for one another and turning the Lord's Supper and into selfish feasting. तो यहाँ पे पौलुस उस प्रकार की भी बात कर रहा है कि नहीं, एक दूसरे के प्रति रुको और जब साथ मिलकर आओ, मिलकर हम खाते हैं। तो हम गौर करते हैं, share with the Lord's people who are in need, practice hospitality। तो उन बात को, तो जब हम पॉटलक के साथ इकट्ठा आकर खाना और फेलोशिप, एकता कर रहे हैं, और हम ऐसे लोगों को भी आने वाले सप्ताह में मिलकर भोजन कलीसिया के माध्यम से दे रहे हैं, ताकि जो लोग आज जिनके पास खाना नहीं है, जरूरतमंद है, परमेश्वर खुदावंद कहते कि तुम ऐसे एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाए तो तुमने मुझे खाना खिलाया। सो दैट जेनरसिटी, वो नीड, वो हेल्प, और परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। सो हम गौर करते हैं कि आज का जो पॉटलक, इट इज आल्सो सेलिब्रेशन, एक दूसरे के लिए हम जो एक उत्सव भी है कि हम एकता और सहभागिता में हम सब साथ में हैं। तो परमेश्वर खुदावंद चर्च के बाद जो हम पॉटलक कर रहे हैं, तो जो सबों ने उनके लिए शुक्रगुजारी कि जिन जिन लोगों ने जो आपने डिश मुकर्रर किया है, लाया, उनकी अलग बात है, लेकिन विल ईट टुगेदर एंड विल ग्लोरीफाई गॉड्स नेम, परमेश्वर के नाम पर महिमा करेंगे। आइए इस समय हम सब लोग खड़े होते हैं। किसी के पास कुछ गवाही है, और इफ यू वांट टू थैंक गॉड for what he has done in the last week, पिछले सप्ताह में अगर कुछ खुदा ने आपसे कुछ अगुवाई की, तो हम इस पल को ले सकते हैं और खुदा को शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा क्या है। परमेश्वर की स्तुति करती हूँ, क्योंकि हम पिछले हफ्ते पुना गए थे, आते वक्त बहुत बारिश था और परमेश्वर ने हमको बहुत सही सलामत अच्छे से, क्योंकि उसका वचन कहता है तेरा जाना और आना मेरे हाथ में है, हमने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था। परमेश्वर ने हमको कैसे होती है, पीछे के संडे को मैं तैयारी हो रहा था, मैं चर्च में जाऊँगा, तो वो बोलेगा मेरे को नहाने दो, वो बोलता है कि मेरे को नहाने दो। तो शैतान क्या कहता है, कुछ ना कुछ रूप दिखाता है, तो फटाक से मैंने कहा अच्छा इनको नहाने दो। मेरे को नींद आया, सो गया, सोया, फिर नहाया, सब लोग नहा लिए, गए ही नहीं। तो मैं उठा, तो आते आते इधर मेरे को 12:40 पे मैं इधर आया तो सब लोग जाग गए। तो शैतान की ये रुकावटें होती है। अभी भी मैं आने के लिए घर से निकला हूँ, तो मैं बस का इंतजार कर रहा
कैची पकड़ा तुरंत आया। तो शैतान बहुत रुकावटें करता है, पर प्रभु परमेश्वर है ना, रास्ता खुला करता है, कोई ना कोई रास्ते से इधर सबको इकट्ठा करता है। धन्यवाद। और कोई? People are seeing light of Christ. So help each one of us, all the hearers, all our Facebook or social media friend, those who are watching. I pray for each one of them. Bless them, lead them, guide them, and make the blessing for many. जो तमाम हमारे कलीसिया के लोग तथा जो न आ सके और जो सोशल मीडिया के द्वारा YouTube या अन्य बातों से इस चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, उन हर एक को परमेश्वर जहाँ कहा हुआ है, उन हर एक को तेरी आशीष हो गए, आध्यात्मिक और शारीरिक और मानसिक। धन्यवाद देते हैं, इस इबादत को तूने आशीषित किया, फिर से हमारे जीवन विचारों को आपके चरणों में ला। खुदावन, हम इस स्थान से जाते हैं और तेरा वचन हमारे हृदय में रहे, तेरी आत्मा और आपकी अनुग्रह हम पर सदा के लिए हर एक पर रहे, और हम हर निर्णय में तुझसे अपने जीवन में वैयक्तिक, पारिवारिक, कलीसिया और समाज में ज्ञान प्राप्त करें। हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो और हम दूसरों को भी तेरे मार्ग की ओर लाने के लिए बने। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्जदार को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर हमेशा तक रहे। आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रोही लाई दुआ फिर मुझको जीना यीशु की खूबियां मुझ में हो। आमीन। May God bless you all. कि यीशु मेरा दाल दाल मुझे कोई कमी हर छोटी बड़ी चिंता खुद सुनता दुआ मेरे साथ सदा उसकी कृपा सदा आँख से आंसू सुख शांति मिली जब तक जीवन रहे और उसके बाद भी साथ हमेशा मेरे साथ सदा उसकी कृपा सदा
उसकी कृपा सदा जिस दिन भी मैं याद करूं उसकी कृपा का प्रतीक हूँ मेरे भय मिटा मुझको जगा मेरे पास सदा उसकी कृपा सदा मेरे साथ सदा उसकी कृपा सदा मेरे साथ सदा उसकी कृपा सदा आँख से आंसू गिर गए सुख शांति मिली उसने आंसू पोंछ दिए उसकी कृपा सदा ये यीशु मेरा रक्षक मुझे कोई कमी नहीं हर छोटी बड़ी चिंता की खुद सुनता दुआ मेरे साथ सदा उसकी कृपा सदा आँख से आंसू गिर गए सुख शांति मिली जब तक ये जीवन रहे और उसके बाद भी साथ हमेशा मेरे साथ सदा I'm taking the video. सदा Video. मेरे साथ सदा उसकी कृपा सदा जिस दिन भी मैं याद करूं उसकी कृपा